इंटरव्यू गाइड के भी बेसिकली दो ब्रॉडर टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड, रिलेटिवली सेमी स्ट्रक्चर्ड, और दूसरी आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड भी कह सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड वुड बी ए कंफ्यूजिंग वर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इसको अनस्ट्रक्चर्ड टूल कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड टूल क्या है कि आपने लॉजिकली क्वेश्चंस अरेंज नहीं किया कि पहले मैंने ये करना है, बाद में ये करना है, फिर ये करना है। वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जो आपके जहन में आया आपने उसको लिख दिया, तो वो टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है। ना सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं बल्कि उसका सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने स्टार्ट किया जनरल क्वेश्चन से, आप फील करते हैं कि रिस्पोंडेंट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे आ गया है, तो आप फौरी तौर पे हाईली सेंसिटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं जब वो एक्सपीरियंसेस बता रहा है। अगर थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है तो आप फौरी तौर पे जाके फिर जनरल क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। कहीं पे रिस्पोंडेंट आपका जो है वो थोड़ा थोड़ा टच कर रहा होता है सेंसिटिविटी को, तो आप प्रोब करके देखें कि आपका रिस्पोंडेंट विलिंग है, या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या टॉलरेंस है कि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे जो सेंसिटिव हैं, जो आप एक्चुअल लेना चाहते हैं। क्योंकि जनरल क्वेश्चन जो होते हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि एक डिस्कशन शुरू की जाए, और सेंसिटिव क्वेश्चन का पर्पज़ ये होता है कि ओरिजिनल क्वेश्चंस लिए जाएं, पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएं और पर्सनल इंफॉर्मेशंस लिए जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट इंटरव्यू गाइड में, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड में होता है कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी वक्त भी। कोई भी ये टोटल अनऑर्गेनाइज किस्म का टूल है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का लॉजिक नहीं है, सिस्टम नहीं। आई मीन रिसर्च के अंदर लॉजिक है, लेकिन आपका टूल हैपहैजर्डली डेवलप किया गया है। जो आपके माइंड में आए पॉइंट्स आपने लिख लिए और उन्हीं को जाके उन्हीं पे जाके बात करना शुरू कर दी और डाटा लिया। अगर वो आपको डाटा में कभी भी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, तो आप फौरी तौर पे ग्रैब करें। जो दूसरी टाइप है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड गाइड है। मैं इस यहाँ पे वजाहत करता जाऊं कि अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्यों ज़रूरी है। अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए ज़रूरी है कि आपके जहन में जो आता है आपने लिख लिया। सेमी स्ट्रक्चर्ड इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आपने इवेंट्स को या जो भी सेरेमनीज परफॉर्म की जा रही हैं उसके अंदर एक लॉजिक होता है और सीक्वेंस होता है। उसको सामने रखते हुए आपने सिस्टमेटिक किस्म की स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड गाइड बनानी है कि अच्छा जी, प्री वेडिंग रिचुअल्स क्या थे, ड्यूरिंग वेडिंग रिचुअल्स क्या थे, आफ्टर वेडिंग रिचुअल्स क्या थे, फर्स्ट बेबी पैदा हुआ तो रिचुअल्स क्या थे। क्योंकि हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे पंजाब में, आपको पता है कि जब पहला बच्चा होता है तो वो कहते हैं कि ये अपने ननिहाल में जाके बच्चा पैदा हो। आई डोंट नो उसकी क्या रीज़न है, लेकिन ये एक किस्म की सम कम्युनिटीज़ में ट्रेडिशन पाई जाती है। तो वो आप देखें, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि जो वेडिंग शुरू होती थी पंजाब में आज से 20-25 साल पहले, एक एक महीना चलते थे। एवरी नाइट पीपल गेट टुगेदर एंड दे हैव अ काइंड ऑफ अ फेस्टिविटी। और फिर जो सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये सम टाइम कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड होती है, फोकस टॉपिक पे होती है, और इसमें भी ऑफ कोर्स चेंजेस की जा सकती हैं, लेकिन ये एक किस्म का ऑर्गेनाइज्ड टूल होता है। तो ये हमने दो किस्म की ब्रॉडर इंटरव्यू गाइड की टाइप्स डिस्कस की। एक है अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरी सेमी स्ट्रक्चर्ड। मैंने यहाँ वजाहत करता चलूँ अगेन कि सेमी स्ट्रक्चर्ड को जो इंटरव्यू गाइड मैंने सिंपल लिखा है, इसको अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए नहीं लिखा ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंटरव्यू गाइड हमेशा ही सिर्फ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है। वो किसी भी सीक्वेंस में लिख लें, दैट इज़ द ओनली लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिस्टम। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड गाइड हमें इसलिए सम टाइम रिसर्च के मुताबिक चाहिए होती है ताकि हम इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकें, सिस्टमेटिकली उनको एनालाइज कर सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें। अगर सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है
सीक्वेंस में कोई चेंज आ रही है तो क्या दैट इंडिकेट्स सोशल चेंज, दैट इंडिकेट्स द टॉलरेंस विद इन द सोसाइटी, और दैट इज द emergence ऑफ अ न्यू नाम या emergence ऑफ अ न्यू क्लैन। क्योंकि जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल ये होती है कि शादियां जब क्लैन के अंदर हो रही हैं तो सब एक स्ट्रक्चर्ड है, देयर इज़ नो वे टू गो आउट। लेकिन सम टाइम कुछ लोग डेविएंट हैं, वो कहीं बाहर से कोई खातून ले आते हैं या बाहर कोई खातून मैरिज कर लेती है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पेस जहाँ पे इंडिविजुअल के पास एजेंसी का रोल प्ले करने का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आती है, एंड दैट इज़ इंडिकेटर ऑफ सोशल चेंज। और वक्त के साथ साथ वहाँ पे फिर मैरिजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होना शुरू हो जाती हैं, दैट इंडिकेट्स सोशल चेंज। तो एज ए रिसर्चर वन मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल गोइंग इनटू द फील्ड एंड ऑब्जर्विंग दिस काइंड ऑफ चेंज। एक और जब न्यू क्लैन्स इमर्ज होते हैं, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक फैमिली आपस में शादियां करते जा रहे हैं तो फिर कज़न्स एंड फर्स्ट सेकंड या थर्ड जनरेशन कज़न्स अलाइनमेंट बनाना शुरू हो जाते हैं कि आप कुछ इवेंट्स में नहीं गए और दूसरा भी नहीं गया, तो वो दोनों आपस में मिल के वो आपस में शादियां करना शुरू कर देते हैं, मेन क्लान से अलग हो जाते हैं या कास्ट से अलग हो जाते हैं। तो एक किस्म की ये स्पेस है, तो उससे एक नया क्लैन बनता है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी हमें ये हमेशा ऐसे इवेंट्स पे नज़र रखनी चाहिए। एक तो हम उसको कहेंगे कि डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, लेकिन उन डिस्प्यूट्स की वजह से कोई नए फंक्शंस भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो जहाँ डिस्प्यूट्स एक ट्रबल हैं, वहाँ पे डिस्प्यूट्स हमारे लिए ये एवेन्यू भी दे रहे हैं कि वहाँ पे सोशल चेंज भी है। तो सोशल चेंज को मैनेज करने के लिए भी या अंडरस्टैंड करने के लिए भी या उसको मैयर करने के लिए भी हमें अनस्ट्रक्चर्ड किस्म का टूल चाहिए होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड भी चाहिए होता है, क्योंकि इवेंट्स में अगर कोई चेंज आ रही है, मिसाल के तौर पे एक वक्त में पंजाब के अंदर न्योंदरा या वर्तन भाजी भी उसे कुछ इलाकों में कहा जाता था, वो अब ख़त्म हो गया। उसकी जगह पे एक नई ट्रेडिशन आ गई है, सलामी, कि जाते हैं और छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं या जाते हैं थोड़े से पैसे दे देते हैं। हालांकि ये सलामी पहले भी था, लेकिन वो सलामी ज़रा डिफरेंट तरीके से था। तो स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स में क्या वो कोई थोड़ी सी चेंज आई? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ चेंज। तो ये इंटरव्यू सेमी स्ट्रक्चर गाइड जो है हमें इंडिकेट करेगी कि ऑलरेडी ये इवेंट्स थे, लेकिन उसमें ये चेंज हो गया, इसकी जगह पे ये इवेंट आ गया, या ये बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये उसी तरह से चलता है। मिसाल के तौर पे जनरली पंजाब के अंदर जो मैरिजेज़ हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में घरों में होती थी, और अर्बन एरियाज़ में वेडिंग हॉल्स में अब ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। पहले ये भी घरों में होती थी, लेकिन कहीं कहीं मस्जिद के अंदर भी निकाह पढ़ाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा इस्लामिक तरीका है। तो ये एक किस्म की चेंज है। ये जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर टूल हो गया तो हमें पता चलेगा दिस इज़ अ बिट चेंज। तो दोनों तरह की स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड के फ़ायदे भी हैं, और ऑफ कोर्स इन दोनों के कहीं ना कहीं डीमेरिट्स भी हैं।